दोस्तों आखिर किसको नया फ्लैट अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक ऐसा भी फ्लैट है जहां पर पत्ता भी नहीं हिलता। और वहां जाने वाले एक लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो कभी भी किसी भी नए फ्लैट में जाने से पहले 100 बार सोचता है। विवेक 25 साल का एक सामान्य लड़का मुंबई जैसे बड़े शहर में अपनी नौकरी शुरू करने वाला था। उसके सपने बड़े थे कि मेरा खुद का घर हो, एक प्यारी सी जिंदगी हो और किसी भी किराए से आजादी। एक दिन उसे एक ब्रोकर ने बताया, सर एकदम सस्ता फ्लैट मिल रहा है, साफ सुथरा और शहर के बीचों बीच। लेकिन जैसे ही विवेक वहां पर पहुंचा, उसे एक अलग सी खामोशी वहां पर देखने को मिली। गली में कोई भी बच्चा नहीं खेल रहा था और वहां पर एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था, जैसे कि वहां पर हवा खुद रुक गई हो। विवेक ने वो फ्लैट देखा। फ्लैट काफी खूबसूरत और 2 BHK, पर अंदर का माहौल कुछ अलग था। दीवारों में नमी थी, जैसे कि वे किसी दर्द से चुप हो। ब्रोकर बोला, सर एक बात बस याद रखिए, उस खिड़की को मत खोलना जो बेडरूम के कोने में है, बाकी सब ठीक है। विवेक ने हंसते हुए कहा, अरे भाई क्या हुआ, भूत है क्या कोई अंदर? ब्रोकर की आंखें झुक गई। भूत नहीं है सर, यादें हैं। रात को विवेक ने पहली बार उस फ्लैट में अपना कदम रखा। कमरे में सिर्फ ट्यूबलाइट की झिलमिलाहट थी। नींद आने लगी, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे बर्तन की आवाज आई हो। वो उठा, उसने देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, पर जैसे ही वो पलटा, उसने देखा कि दीवारों पर किसी ने कुछ लिखा हुआ है, क्यों लौट आए तुम? उसने जैसे ही लाइट ऑन करी, उसने देखा कि वहां पर शब्द गायब हो चुके थे। अगली सुबह नीचे रहने वाली बूढ़ी आंटी ने कहा, बेटा उस कमरे की खिड़की कभी भी मत खोलना, पिछले किराएदार ने भी वही गलती करी थी। विवेक ने पूछा, क्या हुआ था उन्हें? आंटी ने धीमी आवाज में कहा, वो यहाँ पर नहीं रहते, लेकिन उनकी आवाज आज भी यहाँ पर है। विवेक तब भी हंस पड़ा। तीसरी रात हवा भारी थी। विवेक नींद में था और तभी वहां की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अचानक से अंदर आई और उसके कमरे का तापमान अचानक से नीचे गिर गया, पर हवा के साथ किसी की फुसफुसाहट भी थी। मुझे यहाँ से मत जाने देना। विवेक ने अपनी टॉर्च उठाई और खिड़की की ओर देखा। बाहर तो कोई नहीं था, लेकिन खिड़की पर किसी लड़की की परछाई थी। अगले दिन उसने अपना कैमरा सेट किया। उसे सबूत चाहिए था। रात को फिर से खिड़की खुली और उसका कैमरा रिकॉर्ड करने लगा। सुबह जब उसने वीडियो देखी तो उसमें दिखा कि विवेक तो सो रहा था, लेकिन उसके ऊपर एक लड़की उसे झुक कर देख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ और आंखें खाली। वो बस फुसफुसाई, ये मेरा घर है। विवेक जल्दी से भागकर नीचे गया और उसने उसी ब्रोकर को फोन लगाया। तूने मुझे यह फ्लैट क्यों दिया? क्या सच्चाई है इसकी? ब्रोकर कांपती हुई आवाज में बोला, सर 3 साल पहले यहाँ पर एक लड़की की मौत हुई थी। आग लग गई थी, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। कहते हैं आज भी वो किसी का इंतजार करती है, जो उसे घर कहे। विवेक ने जैसे ही फोन काटा, पीछे से तभी आवाज आई, तो अब तुम रहोगे ना? विवेक को अब रोज उसकी झलक दिखने लगी, कभी आईने में, कभी पानी में, कभी दीवारों की छाया में। वो ऑफिस नहीं गया, खाना नहीं खाया, उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। और एक रात उसने कैमरे में खुद से बात की, अगर मैं कल सुबह न दिखूं तो प्लीज उस खिड़की को बंद कर देना। और वो रात सबसे लंबी थी। कमरे की घड़ी रात के 3 बजे रुक गई और रात को दरवाजा बंद हो गया। विवेक जोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ? खिड़की से धुआं अंदर आया और एक लड़की की परछाई बोली, अब ये घर तुम्हारा नहीं मेरा है। उसके बाद बस एक चीख गूंजी। अगले दिन पुलिस आई। कमरा अंदर से बंद था और विवेक का शरीर उस खिड़की के पास पड़ा था। चेहरे पर अजीब सी शांति, जैसे उसे किसी ने मुक्त कर दिया हो। पुलिस ने कैमरा उठाया। आखिरी फुटेज में विवेक की आवाज थी, वो अब अकेली नहीं, मैं भी यहाँ हूँ। कभी कभी कुछ जगहें घर नहीं होती, शमशान भी होती है, और वहाँ रहने वाले बस अपने अगले शिकार का इंतजार करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हुए खिड़की को खाली महसूस करें तो उसे तुरंत बंद कर दे।